हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसी मामले में काफ़ी अरसा रहीं, बचपन से इस चीज़ को वो फ़ील करते रहीं, देखती रहीं। 7 साल तक उनकी सालगिरह भी नहीं मनाई गई। मैं बिलॉन्ग करती हूँ लाहौर की एक बहुत कदीमी फैमिली से। मैं एक सैयद बैकग्राउंड से हूँ। मेरे घर में एक बेसमेंट होती थी, तो मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रही थी। सीढ़ी पे से फिसल के मैं थर्ड सीढ़ी से कुछ आखिरी सीढ़ी पे पहुंची थी, रोल होके। लाइफ ख़त्म हो गई थी। आई वाज सुसाइडल। इस तरह के डरावने ख्वाब आते थे, मुझे कब्रिस्तान नज़र आते थे ख्वाब में। मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरी साइड पे कोई खड़ा है, कोई चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूँ मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, अक्सर इंसान इस कश्मकश में रहता है कि शायद मेरे पे किसी ने जादू करवा दिया है, और दूसरा ख़्याल ये आता है कि शायद मेरे पे एंजाइटी का इशू है। आपको ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके साथ साथ कोई और मखलूक़ात अटैच्ड हैं, या आपको कुछ नज़र आता है जो कि गैर इंसानी होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो इसी डाउट में रहते हैं कि शायद मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, या मेरे पे कोई मेंटल डिसऑर्डर इशू चल रहा है। ये सारे जो जंग है, इससे लड़ के जब हम इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, वो असल कामयाबी वो होती है। हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत मुश्किल से कोई ऐसा रूहानी स्कॉलर या ऐसा कोई आपको डॉक्टर भी हम कह सकते हैं मिलता है जो आपका इलाज प्रॉपर तरीके से करता है। आज जो टॉपिक है हमारे साथ, आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसी मामले में काफ़ी अरसा रहीं, बचपन से इस चीज़ को वो फ़ील करते रहीं, देखती रहीं, और 7 साल तक उनकी सालगिरह भी नहीं मनाई गई। क्या रीज़न थे, क्या इश्यूज़ थे, उनसे जानेंगे। हमारी बहुत ही मोहतरमा अलीहा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर और हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम। अलीहा, थोड़ा सा देखने वालों को बताएं कि एज एन पेशेंट हम पहले बात करेंगे। आपने उस मखलूक को, उस चीज़ को, उस जादू को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। अ, बचपन से शुरू करते हैं। ये बात थोड़ा सा मुझे आपने बताई थी कि 7 साल तक जी, आपकी सालगिरह नहीं मनाई गई। बिल्कुल। क्या रीज़न थी? किस घराने से ताल्लुक़ है आपका? थोड़ा अपने बारे में बताओ। बिल्कुल। मैं बिलॉन्ग करती हूँ लाहौर की एक बहुत कदीमी फैमिली से। मैं हुँ। एक सैयद बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। एंड बचपन से ही ना एक रूहानियत की तरफ हम सबका ही रुझान था। घर में इबादत होते हुए देखी है, नमाज़ पढ़ते हुए सबको देखा है। एक बिलीफ़ है, हुँ, और कुरान में भी ज़िक्र है जादू का, नज़र का। लेकिन ये नहीं था कि हमारी फैमिली में हर वक़्त इसी पे फ़ोकस था, या हुँ। ये एक चीज़ है कि जिसके ऊपर आपने हाइपर फ़ोकस किया हुआ है कि नहीं-नहीं यही चीज़ है। लेकिन ज़िक्र बहुत होता था। ज़िक्र था और नज़र लग गई, एक बड़ा कॉमन फ्रेज़ था। मैंने पहली दफ़ा ये फ्रेज़ सुना था अपनी 7th बर्थडे पे। उससे पहले मेरी कभी बर्थडे नहीं मनाई गई थी। ड्यू टू सम सुपरस्टिशंस ही एक समथिंग हैड हैपेंड विद अ फैमिली मेंबर प्रीवियसली। ओह! ओके। इस वजह से मेरी बर्थडे जो था ना उसको पहली, सेकंड नहीं मनाई गई और 7th को फाइनली आप मनाया गया। लाहौर के अंदरून लाहौर से ताल्लुक़ रहा है आपका? जी, जी, वॉल्ड मेरी सिटी से? फैमिली का अंदरून लाहौर से ताल्लुक है। ठीक है, बट आई ग्रू अप इन द सिटी। आई डिडंट ग्रू अप इन अंदरून लाहौर, ठीक ठीक है। है? आपका यहाँ लाहौर से। लाहौर से ठीक, मेन ठीक। सिटी से मेन ताल्लुक सिटी है। से था। अच्छा, 7 साल तक आपकी बर्थडे नहीं मनाई गई ड्यू जी, टू सम सुपरस्टिशियस इश्यूज़ और फैमिली में जो मामलात हुए। जी। व्हाट वाज़ द रीज़न एक्चुअली, क्या था? ओके, रीज़न था कि यही डर था कि नज़र ना लग जाए। अच्छा, ठीक है। बिकॉज़ आई वाज़ अ वेरी प्राइज़्ड चाइल्ड। हुँ, जिसे कहते हैं ना कि भाइयों की एक बहन होना, उस तरह से था। दे घर वालों ने कहा कि नहीं, इसको प्रोटेक्टेड रखना है और हुँ, जितना हो सके ना नई नज़र लगे, ना इस तरह बात हो, लोगों के सामने इतनी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करनी। बट 7th बर्थडे पे जो हुआ ये था, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि दैट इज़ व्हेन आई केम फेस टू फेस विद द आइडिया हुँ, कि नज़र होती है। बिकॉज़ ओके। उससे पहले आपको इतनी समझ नहीं होती, हाँ। आपको बातें याद रहती हैं। हुँ, आई वाज़ ना, मेरे घर में एक बेसमेंट होती थी, तो मैं अच्छा। सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रही थी, तो ड्रेस पहना हुआ था, बच्ची थी।
आई डोंट नो क्या हुआ था, आई स्टिल डोंट रिमेंबर। आई मीन आई रिमेंबर द फॉल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पाँव फिसला था, क्या अच्छा, हुआ था। अच्छा, और सीढ़ी पे से फिसल के मैं 3rd सीढ़ी से कुछ आखिरी सीढ़ी पे पहुंची थी रोल होके। एंड जो सीढ़ी का ना बैनिस्टर्स नहीं थे, तो जो कॉर्नर था ना वो मेरी आंख के इतने करीब था और बस लगा नहीं था। उस वक्त भी ये फील हुआ कि अल्लाह की तरफ से कुछ होता है कि मैं बच जाती हूँ, कि अल्लाह इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ मी, कि कहीं ना कहीं से एक मदद आती है और बच गई, क्योंकि मेरे सर पे चोट आ सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उस वक्त सबने ये कहा, मैं उठी मुश्किल से, आई थिंक केक कटा और मुझे सबने कहा कि इसके कपड़े चेंज कराओ और उसको बस ठीक, ठीक, ठीक। डोंट लेट हर बी, लोगों के आसपास ना रहने उसको। हम्म, तो सबको लगता था, और ये एक चीज़ है कि हसास तबीयत है मेरी, सेंसिटिव हूँ, हसास खून है जिसे कहते हैं, नज़र जल्दी लग जाती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये चीज़ें नेगेटिविटी अफेक्ट करती है। उस वक्त सबने कहा नज़र लग गई है, प्यारी बहुत बच्ची, लेकिन वो तैयार हुई हुई थी, तो इसको नज़र लग गई। उसके बाद अब ये चीज़ क्योंकि नज़र वाला फैक्टर सामने आया मेरे, तो लाइफ में फिर बहुत इंस्टेंसेस इस तरह के आए जहाँ पे ये महसूस होता था कि ओके, ये एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। फिर एज आई ग्रू अप, तो मैं टीनेज में आई, अपने कॉलेज स्टार्ट किया, तो आई यूज टू नोटिस, वैसे सब कुछ नॉर्मल था, जिस तरह एक नॉर्मल सोशल लाइफ होती है, सब कुछ था, लेकिन एक डर लगना कभी, या कमरे में अकेले ना सो पाना, इस तरह की चीज़ें थी जो कि हम नॉर्मल दिनों में ना हर कोई समझता है बड़ी नॉर्मल सी बात है, नहीं और लाइट ऑन करके सो रहे हो आप, अच्छा, कभी बाथरूम जाते हुए डर लग रहा है, मतलब ये एक बड़ी, आई नो इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है और आपको खुद नहीं पता, फिर वो डर लगना और वो कुछ अरसे बाद वो डर चले जाना, फिर आ अच्छा, जाना। डोंट यू थिंक कि फैमिली प्रेशर जब बचपन से ये कह दिया जाए कि आप पे नज़र लग जाएगी, नज़र लग रही है, इस तरह की बातें होती थीं, तो वो आपके माइंड में तो नहीं बैठ गई, खौफ बैठ गया, ऐसा तो नहीं था? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एज अ चाइल्ड आप सोचते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि वो मेरी चीज़ माइंड में बैठ गई हो कि नहीं ये हो जाएगा मेरे साथ, या मैं वहम करने लग जाऊं। wasn't like that. I led a very normal teenage, कि जिस तरह की कोई मुझे इस तरह एग्जाइटी नहीं थी, कोई इस कोई तरह के महसूस issues होता नहीं था थे। कि कोई है पास? डर लगता था जैसे कोई चीज़, मतलब मुझे ना कुछ हो presence जाएगा, हाँ मतलब जी, हाँ, कुछ फीलिंग आती थी। अच्छा, फिर इसी तरह बैठे बैठे क्रैम्प्स, मतलब कुछ पता नहीं चलेगा और पाँव मुड़ गया, एंड फॉर नो रीज़न, एंड बट फिर एकदम से चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, क्योंकि घर में भी इतना जिक्र अस्कार होता था कि एक चीज़ें उतनी फील नहीं होती ठीक, थी। ठीक, फिर टीनेज में आके, कॉलेज के टाइम पे आके गुस्सा चढ़ने लगा मुझे बहुत ज़्यादा, आई हैड एंगर इश्यूज, एंड देयर वाज नो रीज़न बिहाइंड इट, कि वो चैनलाइज ही नहीं हो रहा, गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। घर वाले भी ऑब्वियसली देख रहे हैं कि एक बंदा, एक शी इज़ नॉट एक्टिंग नॉर्मली, के एकदम से गुस्सा आता है इतना ज़्यादा, ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर बाद में रियलाइज़ करना कि इतना गुस्सा क्यों आया। इस तरह मामला चलते रहे, लेकिन अभी चीज़ें फिर भी ना इस तरह नहीं था कि मुझे कोई ख्वाब आ रहे थे, कि मेरी डेली लाइफ में कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे थे, बट देयर वाज दिस थिंग कि थोड़ी बहुत कुछ था, डिस्टर्बेंस हो गई, ऊपर ठीक है, नीचे हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, बट नॉट लाइक दैट। ठीक है, देन आई गॉट मैरिड वेरी यंग, एंड व्हेन दैट हैपेंड, राइट, मेरी कॉलेज के बिल्कुल बाद इज़ व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग कि नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, एंड नेगेटिविटी इन द सेंस के इट वाज मुझे जाहिर होने लग गई थी चीज़ें कि मेरे साथ कोई इशू है। अच्छा, ये शादी से पहले? शादी से पहले तो वो ये तो था ना, चीज़ें थी कि डर लग गया, चीज़ें नज़र आना तब जब आपका ये शादी का मामला शुरू हुआ? जी, ठीक है, चीज़ें और सेहत ख़राब रहना। ठीक है, सो मेरी सेहत ख़राब रहने लग गई थी, आई वाज वेरी अनवेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और समझ ही नहीं आती थी क्या हो रहा है। डिप्रेशन हो रही है, एकदम से एंग्जाइटी होने लग गई, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, यू हैव नो, आपको कोई आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्या चीज़ है। और देखिए वही बात है, आपके साथ जिसकी शादी हुई होती है, अगला इंसान भी कितनी देर तक अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड ऑल्सो नॉर्मली लोग अगर इंटरनली भी कोई चीज़ बिलीव करते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो जाहिर नहीं करते कि वो नहीं बिलीव करते, करते हाँ, हैं। ऐसे, ठीक है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग जाहिर नहीं करते कि उनके भी यही बिलीव्स हैं, वो मानते हैं जादू को, जिन्नात को, वो नज़र को मानते हैं, लेकिन दे विल नॉट एडमिट टू इट कि ये इश्यूज शायद उस वजह से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मेंटल पेशेंट ही हो एक बंदा,
कि उसके साथ ये सब हुआ ऐसे है। ही है, ज़ाहिर बात है वो तो चीज़ें। मेरा तो घर से बाहर जाना भी, मतलब मैं ऐसी थी कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई थी, आई वाज सुसाइडल। ओह माय गॉड! एंड मैं मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने, मतलब मैं गाड़ी में अगर बैठी हूँ ना कहीं बाहर जाने के लिए, तो मैं अभी गेट से बाहर निकली हूँ तो मुझे लगता था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी, मतलब मुझे कुछ हो जाएगा और मैं बाहर नहीं निकल सकती। आई हैड सच सिवियर इश्यूज़ कि इस तरह था कि कोई चाहता है कि मैं अपने बिस्तर के साथ बंध के रह जाऊँ और मैं कमरे से बाहर ना जाऊँ अपने। तो इतनी सिवेरिटी, और ख्वाब आना, मुझे बहुत इस तरह के डरावने ख्वाब आते थे। मुझे कब्रें नज़र आती थी, कब्रिस्तान नज़र आते थे ख्वाब में। रोज़ सुबह मैंने डर के उठना, और मैं मेरी, और को लोग कहते हैं ना कि इबादत में कमी है। लोग कहते हैं जी आपको डिप्रेशन है, आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। मैं बहुत छोटी उम्र से 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, ठीक है। और कुरान भी पढ़ा है। मुझे जो ज़िक्र अस्कार कोई बताता था, मुझे जो वजीफ़े बताए जाते थे, मैं वो सब करती थी, अच्छा, वो भी करती रही आप? ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया अपने रूहानी इलाज के लिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ इश्यूज़ हैं और आई नीडेड हेल्प। और ये चीज़ें भी ना, एक जैसे कहते हैं ना कि आइडिया हो जाता था, बचपन से रूहानियत से ताल्लुक़ था, कहीं से किसी तरह से इंट्यूशन मेरी स्ट्रॉन्ग थी। आई वॉज इंट्यूटिव, और मुझे आइडिया था इस बात का कि कुछ गलत है मेरे साथ, कुछ ठीक मतलब नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतना नॉर्मल टाइम नहीं से ये चीज़ें हो रही हैं और एग्जैक्टली वर्स्ट हो गया था काम। वर्स्ट हो गया था टू द एक्सटेंट कि आपका जीना ही, मतलब आप मुश्किल है, आप ना कहीं बाहर जा सकते हैं, आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खाने जा सकते बाहर। हाँ, मतलब एक नॉर्मल डे टू डे, देखिए मैरिड लाइफ में क्या होता है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे उस तरह की चीज़ें, यू नॉट बी एबल टू डू। और ये अलीहा, ये केसेस मैं बहुत कॉमन देखता हूँ कि जब आपकी शादी या उसके बाद वाले मामलात हैं, फिर आपके वही कहीं से करीबी कुछ इश्यूज निकलते हैं। जादू कौन करवा रहा होता है, क्या कर रहा होता है। बिल्कुल। पहले तो था आपको नज़र का मसला, आप कहते थे नज़र है नज़र है, लेकिन नज़र और जादू में फ़र्क भी है। फिर जादू वाला एलिमेंट आपके साथ आया। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बीच में सुसाइड की बात की जी। कि आपको इस तरह के ख्यालात आने लग गए नेगेटिव, कि मैं अपने आप को खुदा न ख्वास्ता कुछ कर दूं। तो वो आप एज एन पेशेंट में आपसे आप क्या बताना चाहेंगी कि वो जो ख्यालात आते हैं वो ड्यू टू यही एंजाइटी और इसी वजह से आते हैं, या जो आपके साथ चीज़ अटैच होती है वो आपको जो लेके चीज़ आती है? अटैच्ड होती है ना, देखिए सबसे पहले आपका दिमाग असर होता है, असर जकड़ अंदाज लेती होता है, है माउफ हो जाता है। व्हेनेवर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि अब मुझे ये चीज़ें थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मैं खुद एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजरी हूँ। तो मैं कह सकती हूँ ये कि आपका दिमाग सबसे पहले, जन्नात जो है ना, वो चीज़ें आपका दिमाग जकड़ती हैं। हाँ, दिमाग जब माऊफ होगा तो देन उसके बाद आपका वैसे भी मूवमेंट और प्रोग्रेस हर तरह से रुकी हुई होती है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ये एक्चुअली कॉज की जाती है, कॉज की ये जाती है। रूहानी वजूहात की वजह से होती है। आई एम Right. नॉट डिनाइंग कि देखिए मेडिकल चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, तो ये एक बहुत अनएजुकेटेड अप्रोच होगी कि ऐसे कि नहीं आप डॉक्टरी इलाज ना कराएं, साथ साथ चलता है। लेकिन कहीं एलिमेंट ये मौजूद लाजमी होता है जो कॉज कर देता है वो। देखिए मसला रूहानी होता है, रूहानी देन इट होता है। बिकम्स मेडिकल, ठीक है, और वो कई साल से एट टाइम्स चल रहा होता है, और वो जाहिर एक वक्त पे होता है, ऐसे ही है। एंड देन जब वो इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है आपकी नेगेटिविटी की, हाँ, कि लोग जो भी हैं अटैक आ रहे हुआ जा रहे नेगेटिविटी का आपके ऐसे ही ऊपर, है। तो देन इट बिकम्स सो सिवियर स्वेयर। कि फिर आपकी जीना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। और लोग बड़े क्रूअल होते हैं, वो चाहते हैं कि आप ख़त्म हो जाएं खत्म हो बिल्कुल, जाए ऐसे ही। एंड आपने फिर अपना आपको खुद बचाना होता है। और आप इस, आई थिंक आप तलाश में, आप अगर, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, बिल्कुल। तलाश जारी रखें एंड एक्सप्लोर, क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे नहीं ना, और अगर आप इस तलाश में नहीं रहेंगे, मुझे तलाश थी क्योंकि मेरा बिलीफ था स्पिरिचुअलिटी पे है, और मुझे था कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी, और मैंने कोई एक जगह नहीं, मैंने बहुत जगहों से रब्ता किया था टू गेट फिक्स्ड। सदकात बहुत बड़े बड़े दिए, मैंने बहुत से लोगों से, और लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको। जब कोई आपको देखता है ना कि आप बेबस हैं और आप बहुत मायूस फील करें, और आप बस आप इस तरह की सिचुएशन में आप हेल्पलेस हैं कि आप चाहते हैं आप निकल आएँ उस चीज़ से, लोग आपको बहुत मिसयूज़ करने की और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इन दैट आपको डरा के एट टाइम्स, आपको कह के कि नहीं आप इतना दे दें,
इतना कर लें। हाँ, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, जी, इतने टाइम तो पढ़ वो लें। जो पढ़ने के लिए भी देते हैं ना, किसी के पीछे भी प्रॉपर इजाज़त नहीं होती, यस, तो वो यस। इजाज़त के बगैर जो पढ़ा जाता है उससे रुजत होती है। ये हम समझाना चाहते हैं। लोग इस बात को फिर कह देते हैं कि आप खुदा न ख्वास्ता नाउज़ बिल्ला कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जी आयत ना पढ़ें, ये ना पढ़ें। कुरान में इलाज मौजूद है इन चीज़ों का, लेकिन जिस तरह अलीहा ने बताया, ये एज़ एन ख़ुद पेशेंट रही हैं, ये सारा प्रोसेस से ये गुज़री हैं कि जब आप पे जादू का अटैक किया जाता है, जो जादू कर रहा होता है, आप एज़ अ मुसलमान, एज़ अ क्रिश्चियन, एज़ एन कुछ भी, आप अपने बिलीफ सिस्टम के लिहाज से नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, आप चर्च में दुआ भी कर रहे होते हैं, आप कुरानी आयात भी पढ़ रहे होते हैं, बाइबल भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन चीज़ कम हो जाती है वक्ती तौर पे, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता जादू का। ये चीज़ को आपको थोड़ा समझना है कि जिस तरह बताया गया कि प्रॉपर उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी इजाज़त होना, क्या पढ़ाई करनी है, किस आयत की क्या एनर्जी है। हमारे यहाँ यही मसला हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोग आके कहते हैं जी इतनी बार ये इतना पढ़ लें, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ें। आपके साथ वही था कि आप डिफरेंट आयतें पढ़ती रही हैं, वज़ाइफ करती रही हैं, तो वो आपको रुजत हो गई, ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम यही गाइड कर रहे होते हैं कि प्रॉपरली इस चीज़ को चलें। अच्छा लिहा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ पूछना जी, चाहूँगा जी। कि हमारा सुपरस्टिशियस बातों पे ना, हमारा जो कल्चर है बेसिकली, चाहे हम एशिया की बात ख़ास तौर पे, बाहर जी। के भी हिंदू के अलावा भी एशिया में ही आते हैं, इंडियंस भी, बाकी जो हैं वो भी काफ़ी बिलीफ सिस्टम है। काली बिल्ली गुजर गई आगे से, जी। कौवा बैठ गया, मेहमान आ जाने हैं, बर्तन टूट के कुछ हो गए, अपशुगन जिसको हम जी, कहते हैं, जी। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। वो थाली गिर गई तो अपशुगन हो गया। हुँ। तो बात यह है कि आप क्या कहती हैं, हमारे यहाँ भी अंदरून लाहौर की हम बात करें, जी, जी। काफ़ी सिस्टम है मन्नत मांगना। जी, बिल्कुल। कुछ हवेलियाँ वहाँ पे मैंने देखी हैं, वहाँ पे जी कहते हैं जी दरख्त से खून निकलता है, हर जुमेरात वहाँ दिए जलाए जाते हैं, मन्नत मांगी जाती है। फिर डिफरेंट दरबार हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, मन्नत वहाँ पे बांध आते जी, हैं। जी। डू यू थिंक के मामलात होते हैं ऐसे? देखिए ज़िंदगी में ना आई थिंक कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन कैन वो कहते हैं ना फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो यकीन अल्लाह के ज़ात के ऊपर रखना, और ये जो आप मन्नतें धागे बांधने की बात कर रहे हैं, ये हर किसी के अपने पर्सनल बिलीव्स हैं। ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट हम्म एंड से कि कुछ सही है या गलत है, क्योंकि हर किसी का अल्लाह से मांगने का ना ज़रिया और तरीका फ़र्क होता है। लेकिन मेरा बिलीफ दुआ के ऊपर है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। सो आप अल्लाह से लेने का और मांगने का आपका जो तरीका है, अगर आपको आप यकीन से कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है। बिल्कुल बेशक। वो आपको जिस भी वसीले से दे, बिल्कुल ठीक। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना। तो वो एक बिलीफ, आपका बिलीफ सिस्टम होता है और यकीन की बात है। बट मैं ये जो आपकी अपशगुन वाली बात है, कमिंग टू दैट पॉइंट, आई वुड से दिस कि ये सब कॉन्टिनेंटल बात है। दिस इज़ मतलब ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। दीज आर अ पार्ट ऑफ हमारी ये जो कल्चर है। कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे मुल्क में ना वो दीन को और कल्चर को मिक्स कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बट कल्चर और बिल्कुल कल्चर और रिलीजन साथ साथ लेके चलना भी है। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की जो है ना, ये कि अपशगुन हो गया, कौवा आ गया, बिल्ली गुजर गई, मतलब लोग आजकल घरों के अंदर बिल्लियाँ रखते हैं, अपनी काले रंग की बिल्लियाँ ऐसे रखते ही हैं। ऐसे ही। तो एंड इनफैक्ट बिल्ली तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, उनको बहुत उनके पसंदीदा जानवरों में ऐसे ही से है। ऐसे ही ऐसे ही। तो इस तरह की बातें हमें सूट नहीं करती हैं लेकिन कभी। अब जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, जी, पुराने जी। लोग, उनकी कुछ बातों में हम लोग अमल देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसे हमें वो रोकते थे। जी। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि एक जो घर में हमारे शीशे लगा होता है, वो एक मीडियम है उन मखलूक से कनेक्ट होने का। तो पुराने ज़मानों में वो जो शीशे थे, वो एक तो रूम्स में कम होते थे, और अगर होते थे तो उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से कुछ हैं जो नेगेटिव चीज़ों से हमें बचाती हैं जो पुराने लोगों को हमें सिखाते हैं कुछ चीज़ों को, वो हमारे कल्चर में, हमारे आजकल की रूटीन में कम हो गया है।
क्योंकि बिल्कुल अब जिस तरह ये सोशल मीडिया बाकी चीज़ें, दीन से दूरी भी एक मामला होते हैं बिल्कुल कि हम लोग दीन से दूर होते हैं तो वो नेगेटिव हम पे एनर्जी ज़्यादा हावी होने की कोशिश करती है। बिल्कुल अच्छा, ये तो आपने अपना बता दिया कि ये सारे मामलात इस तरह होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी जर्नी पे हम दोबारा आएंगे। जी आपको वो फील होने लग गया कि कुछ है आपके साथ, नज़र आने लग गया? एग्जैक्टली मुझे तो मैं आपको बताती हूँ एक वाकया। जी। ये होगा यही 2019-18 की बात ओके, होगी। ओके। मेरे फादर ना हुँ, मुझे लेके गए एक दरबार पे एंड वी वेंट टुगेदर। मरी में एक बहुत मशहूर दरबार है, अच्छा। ठीक है, वहाँ गए और वहाँ से वापसी पे ना आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे साथ कोई चीज़ थी। दरबार एंड से होने के बाद जी वहाँ पे एंड आप, सॉरी माज़रत मैं आपको कट कर रहा हूँ, उस दरबार पे आप इलाज के वाले से चेक करने के लिए गए? नहीं, वो वहाँ पे सलाम लेके के गए लिए? थे सलाम के लिए, ठीक है। ओके। उनका बिलीफ था। हुँ, हम गए तो आप मरी गईं फिर? गई और रास्ते में तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी। वापस जब मैं वहाँ दरबार पे ही थी अभी, मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरी साइड पे कोई खड़ा है, कोई चीज़ है ओह माय गॉड! एंड आई फेल्ट इट। लेकिन आई वाज़ मेंटली आई डोंट नो, मैं उतनी थी कि मैंने ना पढ़ना शुरू किया, औज़ुबिल्लाह पढ़ना शुरू की, हुँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की कि खुला पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। ओके। मैं लाहौर वापस आई तो मुझे बाकायदा फ़ील होने लगा कि मेरे साथ कुछ चलता है। मैं अपने कमरे में होती थी, मैं घर के किसी हिस्से में होंगी, आई यूज़ टू फील कि समवन इज़ वॉकिंग बिसाइड मी। बाकायदा कंधे पे बोझ पड़ता था एंड मुझे महसूस होता था कि कि कोई है। मेरे साथ कोई है, चल रहा है। अल्लाह! एंड बहुत डर लगता है इंसान को क्योंकि आप इंसान बेबस है और इतनी जगहों से आप इलाज करवा रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं और आप ठीक ही नहीं हो रहे, फिर हुँ, आपको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ कोई रूहानी मखलूक है जो आप एक कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये वो जो चीज़ थी ना जी। मेरे साथ अटैच थी। एक तो मेरे जब बाल खुले होते थे तब मुझे फ़ील होता था ज़्यादा ओके। एंड सेकेंडली मैं जैसे बिस्तर पे जाके लेटूंगी ना, हुँ, चीज़ चली जाती थी मेरे पीछे से। अच्छा। इतनी ये बड़ी खौफनाक चीज़ थी क्योंकि मुझे अब जब जाके अब तो मुझे इतना ख्याल नहीं आता अब इन चीज़ों के बारे में। आई डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, लेकिन यस। सोचे ना कभी बैठ के इंसान, तो अब मैं सोचती हूँ कि शायद वो इसलिए था कि मैं बिस्तर से उठ ही ना सकूँ, कि ये वापस जाए बिस्तर पे लेट जाए, ये उठ ना सके, ये हो कहीं ना बाहर सके। ना जा सके। कि मेरे तो ये मामलात थे कि अगर मैं अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए इफ़ मैं बाहर ही निकल गई हूँ ना हवा लेने के लिए, वॉक करने के लिए, पार्क में वो भी आप मुश्किल हो गया था। पार्क में चले जाएं, सांस रुकना शुरू हो जाएगा। मतलब इट वाज लाइक कि इसका सांस बंद हो जाए, ये जी ना सके, ख़त्म हो जाए। ये मामलात थे मेरे कि ख्वाबों में मुझे पत्थर पहनने का, अंगूठियाँ पहनने का बहुत शौक था, अभी भी है। हुँ, और बड़ी बड़ी जगहों से मस्त हुई हुई अंगूठियाँ मैंने पहनी हैं। ठीक, ठीक। मुझे वो ख्वाब में फटते हुए नज़र आती थी अल्लाह अंगूठियाँ, अकबर! फटती हुई अंगूठियाँ नज़र आती थी। मैं परेशान होकर, सांप मैंने देखे हैं और कई दफ़ा मुझे इंडिकेशन मिल जाती थी अपने आसपास के लोगों की कि कौन है जो कर रहा है कुछ, अच्छा। या नेगेटिविटी, हाँ जी, कि किस तरफ से नेगेटिव मुझे लोग नज़र आते थे बाकायदा। तो मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्शन था, वो था। एंड फिर मेरे साथ एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीमली खौफनाक वाक़या पेश आया। जी। स्लीप पैरालिसिस का आपने हाँ, सुना होगा। हाँ, हाँ। मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस का एक वाक़या हुआ और मैं चीखते हुए उठी थी और मैं कलमा पढ़ते हुए और आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए उठी थी। और मुझे ये फ़ील हुआ था कि मैं सोई हुई हूँ और मैं जैसे से मेरा जिस्म मैं देख रही हूँ हुँ, सोए हुए, हुँ। और मेरी रूह कोई ऊपर खींच रही है और रूह खिंच गई है ऊपर और रूह निकल रही है जिस्म से। अल्लाह अकबर! और मेरे साथ और मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई सीने पे चीज़ बैठी हुई है। मतलब हुँ, आई कुडंट मूव। मैं चीखें मार रही हूँ, मैं आवाज़ें दे रही हूँ, मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। ऐसे था कि मेरी चीख बाहर निकल रही, आवाज़ ही नहीं निकल रही बाहर, मैं बट बोल रही थी। और मैं जब उठी थी, सुबह के 5 बज रहे थे उस टाइम पे, अच्छा। एंड मैं उठी थी कलमा पढ़ते हुए और आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए, और ऐसे था जैसे मैं उस दौरान भी लड़ रही थी अपने लिए कि मैं किसी तरह निकल आऊँ उस चीज़ से। तो वो उस चीज़ ने मुझे छोड़ा था फिर सुबह के 5 बजे। और एट टाइम्स मैं ख्वाबों से डर के उठती थी, मैं सो नहीं पाती थी। सुबह के 5-5 6-6 बजे तक जागे रहना, क्योंकि मुझे सोने से डर लगने लग गया था। आई डिडंट स्लीप। आपको ख्वाब जब इस तरह के आएंगे, आपके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे, तो हुँ, आपको नींद तो नहीं नींद आएगी नहीं फिर। आएगी। आप कहेंगे मैं ना ही सोऊं तो बेहतर है।
उससे सेहत भी पर आपकी अफेक्ट होती है। मुझे लगता था फैमिली कि भी, हस्बैंड भी, सारी बात, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। मुझे लगता था मेरी बॉडी एक घर बन गया है इश्यूज़ का, क्योंकि जब आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आप कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे, आपकी बॉडी इज़ लूजिंग ऑल द, आप एनोरेक्सिक तकरीबन बन गए हैं कि आपसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। जी। तो फिर किस तरह, और घर के मामलात भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर चीज़ें, नेगेटिविटी जब होती है तो एक चीज़ पे नहीं होती, वो फिर इट ट्रांसलेट्स इनटू एवरीथिंग, ऐसे ही। एंड इसी तरह हुआ। एंड फिर मुझे याद है कि जो टर्निंग पॉइंट आया ना जी। मेरी जर्नी में, जी। वो मेरी दुआ कबूल हुई थी। हम्म। मुझे ये फीलिंग आई थी उस टाइम पे। मैंने कभी ना, मुझे ये पता है कि मैं मायूस नहीं हुई थी। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज सैड, मैं रोया बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन मैंने हमेशा अल्लाह से फरियाद की कि मुझे ना किसी तरह बचा लिया जाए, बिकॉज़ मैं इतने लोगों से, इन जेन्युइन लोगों के पास हो चुकी थी और मेरा कुछ भी नहीं बना। इट डिडंट फिक्स मी, वो टेम्प्रेरी रिलीफ थी कि एक दिन घर में कुछ इस तरह का मामलात पेश आए, बदतमीज़ी हुई, कोई इस टाइप की मामलात, चीज़ें पेश आई, नेगेटिविटी थी। तो मैं ना अपने कमरे में आके ना बहुत रोई, और मैंने जानमाज़ बिछाई। मैं वैसे बैठ के नमाज़ पढ़ती थी, मैंने जानमाज़ पे बैठ के प्रॉपर नमाज़ पढ़ना छोड़ दी थी, मुझसे नहीं होती था। मैं जानमाज़ में ना नमाज़ पढ़ते हुए के बाद मैंने सजदा किया, और मैंने सजदे में रोते हुए मैंने अल्लाह से इतनी दुआ की, जैसे कहते हैं ना कि आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि अल्लाह, मुझे पता है मैंने नहीं बचना, आप मुझे बचा लें, कोई भेज दें मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इस चीज़ से निकाल ले बाहर, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं बड़े लोगों के पास गई हूँ, सब कुछ किया है, इबादत करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रात की पढ़ाइयाँ अलग, सुबह की हिफाजती पढ़ाइयाँ, जो भी सब कुछ किया है मैंने, उसके बावजूद मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। और इस तरह के मामलात घर में चल रहे हैं, चीज़ें अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड हैं। एंड उसके कभी महीने डेढ़ बाद ही अचानक से मेरे एक जानने वाले के थ्रू मेरा राब्ता हुआ मेरे मेंटोर से। ठीक है। और उन्होंने जब उससे, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और ये है कि मेरा उससे बात शुरू हुई ना, एंड जनरली बातों में जिस तरह फ्रेंड्स बात करते हैं, आप अपनी पर्सनल मैटर्स किसी से इस तरह डिस्कस नहीं करते। जी। लेकिन होता नहीं कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ये की फिर तरफ से हुआ कि बात हो बस जाती है। मैंने जनरली कहा कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ और चीज़ें, फिज़िकल हेल्थ इज़ डिस्टर्ब। तो उसका ख़ुद भी रूहानियत की तरफ रुझान है। ठीक। तो उसने ना मुझे पूछा, उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ ना, वो उसके मेंटोर थे, मेंटोर हैं, और उसने कहा कि अच्छा मैं पूछता हूँ उनसे, क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, पूरी दुनिया से उनके पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स हैं। तो मैं चेक आपका राब्ता हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमें देख रहे हैं जी, बहुत से ऐसे लोग, ऐसी लड़कियाँ, बेटियाँ मौजूद होंगी जो इसी कश्मकश में हैं जी। आप कोई हिडन चीज़ ऐसी बताएं जो आपको फिर बंदे को मजबूर करती है कि यार नहीं, मेरे पे वाकई कोई जादू, नज़र या असरात हैं। क्या ये मखलूक आपको एक टाइम पे इतना तंग करती है फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लग जाती है? आपने कहा कि मुझे वो महसूस होने लग गया, वो एलिमेंट था कि आपको पता लगा कि नहीं, मेरे साथ एंजाइटी इश्यूज़ नहीं है, बाकी कुछ मसला है, या कुछ और मामलात पे पहले ही पता लग गया था? मैं आपको बताऊं, मुझे आइडिया शुरू से होने लग गया था कि क्योंकि अब ठीक नहीं हो रही थी। मैं ठीक नहीं हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। कि आप इतने बेचैन हैं कि आप कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, हर वक्त बेचैन है, आपके सर पे बोझ है, कंधों पे बोझ है, हर टाइम आपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ तो आपको लग रहा है आपने पत्थर रखे हुए हैं सर पे, इस तरह के मामलात। फिर आपको जब ख्वाब आ रहे हैं ना, इस तरह की इंडिकेशंस हैं, फिर मसला है, इंडिकेशंस हैं, आपको आ रही हैं, आपको ख्वाब आ रहे हैं। अच्छा, वो मखलूक को आपने वैसे लाइव हालत में देखा अपने सामने, या ख्वाब में आती थी वो? ख्वाब में आती थी। किस तरह का हुलिया था, थोड़ा बताना चाहेंगी? ख्वाब में आती थी, मैं आपको बताऊं, मतलब इस तरह के खौफनाक ख्वाब के। और मैंने दांतों वाली एक मखलूक देखी थी, दांत थे लंबे और मतलब बिल्कुल काली। मैंने इस तरह की मखलूक देखी हुई है ख्वाब में। और जब मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस का वाक़या हो रहा था, तब भी मेरे साथ इसी तरह का मामला हुआ था, और मैंने काले रंग का साया देखा था। काले रंग का? मुझे एट टाइम्स
गुजरते हुए चीज़ें ना हलूसिनेट, मुझे लगता था कि मैं हलूसिनेट कर रही हूँ, बट मुझे साए नज़र आते थे गुजरते हुए। ओह माय गॉड। तो ये एंड देन मुझे फील होने लगा, मैं आपको बता रही थी, मुझे फॉलो करती थी कोई चीज़, मेरे साथ कुछ चल रहा फिर होता तो था। डेफिनेटली पता लगता है तो कुछ वो है। तो आपको वो ये तो क्लियर इंडिकेशन है, लेकिन जब आपकी बेचैनी ना ठीक नहीं हो रही ना, एंड फिर आपने अगर मेडिकल, मुझे तो मतलब एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग के, और आपको ना कोई बिलीव नहीं करता। आज जब आपके साथ इस तरह के मामलात हो रहे मजाक होते उड़ता हैं, है, हाँ। लोग समझते हैं पागल है, ऐसे ही कोई सही। इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ सही के। बात। मैंने तकरीबन 2 साल थेरेपी भी ली है। बिल्कुल आई कोई फर्क आई नहीं पड़ता, मुझे पता टुक है। थेरेपी एंड उससे आई मीन आपको ठीक है, वो दे एडवाइज यू, आपको वो आपकी प्रॉब्लम के साथ डील करने का तरीका अच्छा बताते हैं। आई एम नॉट, मैं मेडिकल एडवाइस को डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन इट डजंट, आपकी जो रूट कॉज है ना उस तक हाँ, कोई भी नहीं पहुंचता और उसको कोई फिक्स नहीं करता। ऐसे ही है। एंड यूजुअली डॉक्टर्स आपको दवाइयों पे लगाने की कोशिश करते हैं, एंड आई जस्ट थिंक के दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं आपकी बॉडी पे, बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट इज़ नॉट द फर्स्ट राउट एनी वन टू टेक, कि आप सबसे पहले जो है दवाइयाँ लेना शुरू करें अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। उससे बेहतर ये है कि आप पहले अल्लाह से रुजू करें, एंड मे बी अच्छी बात है। आप फिगर आउट करें कि आपके साथ कोई रूहानी मसला तो नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक के आई मीन येस, दवाइयाँ जिनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं, बट इट्स नॉट परमानेंट कि आपको सोल्यूशन नहीं है वो। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एंड मैंने इसीलिए, मुझे कहा भी गया कि दवाइयाँ लो, मैंने दवाइयाँ नहीं ली और थी। एनजाइटी पेशेंट्स के लिए मोस्टली मैंने सुना है कि जिस आपने बताया कि अल्लाह के सामने रुजू हों, नमाज पढ़ें, बहुत बेहतरी आती है उससे। बिल्कुल अच्छा, उसके बाद आपको एक रूहानी स्कॉलर मिले, जी, उनसे आपने इलाज शुरू करवाया। बिल्कुल। कितना टाइम लगा? कब से बेहतरी आपको फील हुई? कब आपको फील हुआ कि मेरे साथ अब वो चीज़ नहीं रही? क्या था वो? मामलात नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊं, पहली दफ़ा जब मैं उनके पास गई थी, तो मैं, और ये यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं इस भरोसे और यकीन के साथ गई थी कि मैंने अब यहीं से ठीक होना है। आप अगर किसी से रूहानी इलाज करवा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ी आपकी जो एक फैक्टर है ना, उसमें आपका भरोसा और यकीन है। हाँ, और आप स्टिक रहें एक बंदे पे। और आप एक हाँ, बंदे से, फिर इलाज एक बंदे से होता है। यस। आप ये नहीं है कि आप 4 बंदों से इलाज एक वक्त पे करा रहे हैं, उस तरह नहीं होता। हाँ, ये मसला होता है। एंड मैं गई थी यकीन के साथ कि अब मैंने यहीं से ठीक होना है, और मुझे अल्लाह ने शिफा हेल्प भी आउट की की, है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनकी दुआओं से मेरी लाइफ बिल्कुल तब्दील हो गई। मैंने अपना MBA रिसेंटली कंप्लीट किया है। मुझे एक हफ्ते के अंदर ही ना चेंज फील होने लग गई थी, कि मुझे नींद बेहतर आई, मुझे मेरा डर कम होने कम लग गया, हुआ, हाँ। एंड देन विद इन 3 मंथ्स मेरा उनसे रब्ता हुए हुए, और मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई। अच्छा, नाइस नाइस। सो मैं घर से बाहर निकलना शुरू हुई, माई माइंड गॉट डाइवर्टेड, मेरे जो भी फिज़िकल बॉडी के इश्यूज बन गए हुए थे, चीज़ें बहुत बेहतर होने लग गई। और आपको, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। लोग समझते हैं ना कि क्विक हाँ, फिक्स चाहिए हमें, फ़ौरन चाहिए, हाँ, ये फ़ौरन नहीं नहीं। होता, टाइम ये लगता है। इट टेक्स टाइम। जब इतने यस। सालों के इश्यूज आपने पाल के रखे हुए हैं, और तो वो अगर उनको 3 महीने में भी ठीक हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बिल्कुल अल्लाह का करम है इस जी हवाले से। तो आप अब एज़ एन खुद, क्योंकि आप इस फेज़ से अब निकल गई हैं, और जी स्पिरिचुअली आप पहले ये सारा आपका घराना और सारे मामला थे। अभी एज़ एन खुद आप एज़ एन रूहानियत में हैं, जी बिल्कुल। मैं पेशेंट को डील भी कर हाँ लेती जी हैं। जी, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी भी, एंड यस स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पेशली तो आप ये सारे सफ़र में आपने ये महसूस किया कि आप आंखें बंद करके महसूस हो जाती हैं चीज़ें आपको? जी, अ, एनर्जीज फील होती हैं, आई कैन सी थिंग्स ऑल्सो। ओके, और जी बस बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। ठीक है। माशाल्लाह, हमारे पास पहले भी बहुत लोग आए, और उनकी स्टोरी सुन के मैं मतलब एक चीज़ अच्छा होता है। तो आप कैसा, आप इनर फीलिंग क्या है कि एक आप खुद एज एन पेशेंट थी, मुश्किलात से निकली, अल्लाह ने निकाला, और अब खुद आप पेशेंट्स को डील करती हैं, तो कैसा फ़ील होता है कि एक साइड पे आप उस साइड पे बैठी होती थी, और अब आप खुद डील करती हैं, अगले को ठीक करने की कोशिश करती हैं अल्लाह की मदद से? कैसा फ़ील था और कितना मुश्किल लगता है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ह्यूमिलिटी फील होती है। हुँ, मुझे ना मैं बहुत ख़ुद को आई थिंक एक अदना हुँ, शख्स समझती हूँ, हुँ, कि इंसान इतना गुनहगार होता है, और अल्लाह आपको ये इस तरह का फैज़ मिल जाए बुज़ुर्गों की तरफ से, ये बहुत बड़ी नेमत है।
सो एंड अभी भी आई थिंक इंसान लाइफ लॉन्ग मरीज होता है, तो आई वुड नॉट से दैट आई एम कम्प्लीटली हील्ड। हाँ मेरी भी जर्नी भी चल रही है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, लेकिन इट डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती अगर आप किसी की ज़िंदगी बदल सकें और उनकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। अभी कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों के लिए जो मुश्किल में हैं, क्या मैसेज देंगी, क्या टिप्स देंगी, क्या करना चाहिए? और बहुत सी हमारी ख़वातीन हमें देख रही हैं जो मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हैं ख़ावंद के साथ, वैसे जादू, बंदिश, नज़र, एज एन आप अपने पेशेंट के हवाले से भी गाइड करते हैं, एज आप स्पिरिचुअल हीलर के तौर पे भी आप गाइड करते हैं, क्या चीज़ पढ़ाई करनी चाहिए घर में, क्या कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करते हैं लोगों को। बिल्कुल। सो मैं ये कहना चाहूँगी सबको, और ख़ास तौर पे औरतों को, बिकॉज़ औरतों के लिए ना एक सेफ़ स्पेस नहीं होती है हमारे मुल्क में। औरतें हिचकिचाती हैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए, ख़ास तौर पे अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर एक आदमी हो। जी मैं इसी वजह से स्पिरिचुअल हीलिंग में आई हूँ, सो दैट औरतों को एम्पावर किया जा सके, उनको सिखाया भी जा सकता है कि वो अपने मैटर्स को हील कर सकें, डील कर सकें उनके साथ, और कि जो वो हिचकिचाती हैं, डरती हैं बात करते हुए जिन मैटर्स के बारे में, वो बात कर सकें ओपनली। सो मैं ये कहूँगी कि आपने डरना नहीं है। अगर आपके साथ इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं तो आप किसी जेन्युइन अल्लाह वाले बंदे से रब्ता करें, आप किसी से रब्ता करें जो आपका इलाज कर सके, बिकॉज़ इस तरह ज़िंदगी में सफ़र करने से ना मुश्किलात बढ़ती हैं बहुत बढ़ती हैं, ज़्यादा। कम नहीं होती, और कोई आपका उस तरह से हाथ नहीं पकड़ता, कोई आपकी एक्चुअल रूट कॉज को पकड़ के जड़ से नहीं निकालता। तो एक सही बंदे का मिलना और फिर उसके साथ स्टिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स आपको आई थिंक सिर्फ पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं और सच्ची तलब हो ना, जिसे कहते हैं सच्ची तलब हो, तो आपको मिल जाता है। सो आई वुड इनकरेज दैट इफ़ एनी वुमन इज़ फेसिंग सच इशूज़ दे कैन रीच आउट, वो रीच आउट करें, और उनके मसले डिस्कस भी होंगे, और साथ साथ बिकॉज ये एक बड़ी कॉमन ऑक्यूरेंस है। हम लोग ना वी लाइक टू ब्रश थिंग्स अंडर द रग, हम कहते हैं कि जी जादू वगैरह ये चीज़ें शायद एक अनएजुकेटेड अप्रोच है, ये तकिया न्यूसी सोच है। जी हम नहीं बिलीव करना चाहते, क्योंकि हम लोग वी वांट टू बी जो है ना, जैसे कहते हैं पर्पसली ब्लाइंड, कि हम नहीं देखना चाहते ये बहुत से रियलिटीज़ हैं अभी ज़िंदगी भी की। मिस अलीहा, अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये इसी बिलीफ सिस्टम में है कि जादू नहीं होता, जिन नहीं होते। आपको भी बुलाने का मकसद ये, जो भी हमारे पास गेस्ट आता है वो बुलाने का मकसद ये होता है कि हम रियलिटी दिखाएं कि आप लोग इस चीज़ से फेस करके निकले हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। अभी जिस तरह बात की कि सुसाइड अटैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, अटैम्प्ट्स कितनी हो गई हैं। रिसेंटली निजी यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने अटैम्प्ट किया, लाहौर में ही। बहुत सी चीज़ें होती हैं, यू नेवर नो कि क्या चल रहा होता है लड़की के दिमाग में, Exactly. लड़के के दिमाग में, क्योंकि डिप्रेशन, एनजाइटी इतनी बुरी चीज़ है। अभी जो पिछले दिनों 2-3 दिन पहले निजी सोसाइटी में एक फैमिली के साथ ये मसला हुआ, उसने अपने बच्चों को भी मार दिया, ख़ुद भी मर गई। तो उसका भी ये सुनने को मिल रहा था कि वो खुद एक पेशेंट थी, एनजाइटी इशूज़ थे, दवाई खाती थी, दवाई छोड़ दी, तो ये चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ को हमें टाइम पे ट्रिगर आउट टैकल करना बहुत ज़रूरी है, और वरना चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि बच्चों का ख्याल रखें। अकेला बच्चों को, ख़ास तौर पे मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं जो घर में ही मौजूद होते हैं, अपने रूम में ही रहते हैं, लेकिन वो अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, पेरेंट्स को नहीं पता होता। तो थोड़ी सी नज़र रखना ज़रूरी है जी, बिल्कुल, पेरेंट्स के हवाले से। तो थैंक यू सो मच अलीहा, थैंक यू फॉर योर काइंड टाइम, थैंक यू अगेन, एंड मेरी विश है इंशाल्लाह आपको जल्द दोबारा इनवाइट करेंगे। हम लोगों को चाहेंगे कि कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या वो सवाल आपसे करना चाहते हैं, क्या कुछ अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल, वेरी सून वी विल इनवाइट यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था, और इसमें आपको चीज़ों का बताने का मकसद यही था कि ये रियलिटी है, ये चीज़ें हैं जो एक आम इंसान आप में से ही ये चीज़ों को फेस करता है लेकिन बता नहीं पाता, और वो चीज़ें किस तरह आती हैं, ये मखलूक आपको किस तरह जकड़ती है,
मेंटली, फिज़िकली किस तरह आपको डिस्टर्ब करती है, ये सारा आप तक हमने आज बताया। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं। अलीहा बुखारी को अगर हम दोबारा बुलाएं तो कौन से कमेंट्स रह गए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम ज़रूर फीडबैक उनसे लेंगे। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।